दिस इज अगेन मी ब्रिजेश तलवार एंड 10th का सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, क्लासिकल कंसेप्ट्स बताए थे एसिड्स के बारे में, और हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई गिवन कंपाउंड एसिड है या नहीं ऑन द साइंटिफिक बेसिस। और उसमें हमने देखा था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं विच फॉर्म H+ आयंस इन द एक्वस मीडियम, मीन्स पानी में डाला जाए तो वो H+ आयंस देते हैं। और कुछ एग्जांपल्स किए थे ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स के। ऑर्गेनिक एसिड्स मैंने बताया था आमतौर पे वीक एसिड्स होते हैं क्योंकि वो कम प्रोटॉन्स बनाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या मिनरल एसिड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स माना जाता है बिकॉज वो ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस बना सकते हैं। सो इसी एग्जाम्पल को इन्हीं टॉपिक्स को आगे कैरी करते हैं। सो आज मैं ले रहा हूँ एसिड्स की बेसिसिटी के बारे में। ना फ्यू एग्जाम्पल्स एसिड्स के हमने कल सीखे थे, कल लास्ट लेक्चर में हमने किए थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड वाज देयर, H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सो ऑन। सो ये कुछ एसिड्स थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl फॉर्मूला है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सभी के सभी मिनरल एसिड्स हैं। और इनके अलावा भी कुछ एसिड्स, उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे इट इज फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, phosphorus acid, H3PO4 is phosphoric acid. Next one, CH3COH, acetic acid. H3PO3 is called as phosphorus acid. phosphorus acid. So ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन एसिड्स के, जिन एसिड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं CBSE और इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो हमें देखना है कि ये एसिड्स कितने प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे कैन रिलीज इन द एक्वस मीडियम, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। सो अगर हम बेसिसिटी को डिफाइन करें, बेसिसिटी, सो बेसिसिटी को हम ऐसा कह सकते हैं, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, या फिर कल हमने देखा था H+ आयंस खुद स्टेबल नहीं होते, वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं जिसका फॉर्मूला H3O+। सो इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस which one molecule of acid can form. One molecule of acid can form. किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयंस बना सकते हैं? सो दैट नंबर इज कॉल्ड एज बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एसिड के केस में अगर आप देखें HCl, सो जब ये पानी में डाला जाए, डिसोशिएट करे, तो ये एक ही H+ आयन बना सकता है बिकॉज इसके पास एक ही हाइड्रोजन है फॉर्मूला में। सो इट कैन फॉर्म ओनली वन H+ आयन। सो हम कहते हैं कि इसकी बेसिसिटी इज 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी इज इक्वल टू 1, और इसको मैं मोनोबेसिक भी कह सकता हूँ। मोनोबेसिक, मोनोबेसिक कहने का मतलब है कि एसिड की बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक। HCl एक ही प्रोटॉन बनाता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में जब डालते हैं, सो ये दो हाइड्रोजन है इसके पास, दो प्रोटॉन्स बना सकता है या फिर दो हाइड्रोनियम आयंस बना सकते हैं, एक ही बात है। सो दो प्रोटॉन्स बना सकते हैं। सो वी से दैट बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2, और इसको डाइबेसिक एसिड भी कहा जाता है, डाइबेसिक एसिड। सो जब भी आप इस वर्ड को पढ़ें किसी भी एसिड के लिए डाइबेसिक वर्ड यूज़ किया जाए, दैट मीन्स उस एसिड में
दो प्रोटॉन्स बनेंगे व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन व्हेन दैट एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो डाइबेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दो प्रोटॉन्स बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के केस में अगर हम बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड के पास एक ही हाइड्रोजन है। सो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ये एक ही प्रोटॉन बना सकते हैं। सो इसकी बेसिसिटी को आप इक्वल टू 1 कह सकते हैं। और नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह एग्जाम्पल है एक मोनोबेसिक एसिड का। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि ये एक ही प्रोटॉन बनाएगा व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब आप इसमें पानी मिलाएं तो एक ही प्रोटॉन बनता है, एक मॉलिक्यूल से एक ही प्रोटॉन रिलीज होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में दो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में हुए तो सल्फ्यूरस एसिड में भी वैसे ही। सो बेसिसिटी फॉर सल्फ्यूरस एसिड इज इक्वल टू 2, और या फिर आप इसको एसयूजली हम कह सकते हैं दिस सल्फ्यूरस एसिड आल्सो इज ए डाइबेसिक एसिड। सो ये शुरू के जो मैं इनिशियली 4 एग्जाम्पल्स में बेसिसिटी के लिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली ईजी हैं। जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं उतना ही नंबर होता है उसके प्रोटॉन्स का। सो HCl में एक हाइड्रोजन है, एक ही प्रोटॉन रिलीज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। नाइट्रिक एसिड के पास एक ही हाइड्रोजन है तो 1 प्रोटॉन रिलीज होता है। सल्फ्यूरस एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन से रिलीज होते हैं। सो ये इनिशियली जो 4 एग्जाम्पल्स हैं इनको कंपैरेटिवली याद करना इजी है। अब दूसरी तरफ जो एसिड्स लिए मैंने, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और फास्फोरस एसिड। सो फास्फोरिक एसिड द फर्स्ट वन, फास्फोरिक एसिड 3 प्रोटॉन रिलीज करता है। इट कैन रिलीज 3 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन्स रिलीज कर सकते हैं। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, 3 प्रोटॉन रिलीज करते हैं, 3 हाइड्रोजन है इसके पास। सो वी से दैट बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 3। और ट्राइबेसिक एसिड कह सकते हैं इसको, ट्राइबेसिक एसिड कहने का मतलब है कि इट कैन रिलीज 3 प्रोटॉन्स या 3 हाइड्रोनियम आयंस बनाता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बहुत सारे हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कार्बन के साथ जुड़े हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है। सो टोटल 4 हाइड्रोजन है इसमें एसिटिक एसिड के केस में। बट जब एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया गया और ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि ये एक ही हाइड्रोजन आयन या एक ही प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं। 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, बट जो रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन एज प्रोटॉन उसका नंबर एक ही है। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, अलग सी चीज़ है। सो मैं कहता हूँ कि इसकी बेसिसिटी जो है एसिटिक एसिड की बेसिसिटी इज 1, CH3COH एसिटिक एसिड कहते हैं, वी नो दैट, नाम आप जानते हैं। और एसिटिक एसिड इज आल्सो अ मोनोबेसिक एसिड, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल जो लिखा है बोर्ड पे, और लास्ट एग्जाम्पल में द एसिड इज फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया गया और चेक किया गया तो ये सिर्फ 2 ही, एक मॉलिक्यूल से 2 ही प्रोटॉन्स बनते हैं। सो कैन यू सी द डिफरेंस? हाइड्रोजन इसमें 3 है, जैसे कि फास्फोरिक एसिड में थे 3 हाइड्रोजन है, बट सिर्फ उसमें से 3 में से 2 ही हाइड्रोजन प्रोटॉन बनाते हैं। सो पहली बात तो इसकी बेसिसिटी को याद रखिए, बेसिसिटी फॉर दिस इज इक्वल टू 2 एंड फास्फोरस एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ और ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इट इज फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड ऊपर वाला जो था H3PO4 दैट वाज फास्फोरिक एसिड। सो इन 3 एग्जाम्पल्स में हम कंसंट्रेट करते हैं। फास्फोरिक एसिड वेयर 3 हाइड्रोजन, बेसिसिटी इज 3। एसिटिक एसिड 4 हाइड्रोजन है बट बेसिसिटी 1 है। और फास्फोरस एसिड के केस में फिर से 3 हाइड्रोजन है बट बेसिसिटी इज 2। सो इन एसिड्स के केस में बेसिसिटी कैसे डिसाइड होती है और उसको कैसे समझा जा सकता है, उस एग्जाम्पल को, उन बातों को मैं डिस्कस करता हूँ। शुरू के केसेस में तो सिंपल था, जितने हाइड्रोजन वही बेसिसिटी हम बोल देते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू डिसाइड द बेसिसिटी, स्पेशली फास्फोरिक एसिड के केस में, एसिटिक एसिड के केस में और फास्फोरस एसिड के केस में। इसको नोट कर लीजिए।
पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। सो आई रब इट, इसको साफ कर रहा हूं मैं। नाउ फोकस ऑन द लास्ट 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल्स जो लिखे गए हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। फास्फोरिक एसिड फर्स्ट एग्जांपल। फास्फोरिक एसिड का इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फास्फोरिक एसिड के केस में अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, अब ध्यान से देखिए। फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस बॉन्ड्स बनाते हैं। देयर इज ए डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, देन देयर इज O बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, देन अनदर ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, फिर एक और ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। सो 3 हाइड्रोजन है इसमें जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। एक ऑक्सीजन अकेला है बट बाकी के 3 ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं। और ऑक्सीजन की खासियत समझिए, ऑक्सीजन की क्वालिटी जानिए। ऑक्सीजन इज वन ऑफ दोज एलिमेंट्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स बहुत पसंद हैं। 10th में भी आप जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा, और 11th और 12th में तो है ही है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पसंद है, इसको किसी भी बॉन्ड, जहाँ भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो इसकी कोशिश रहती है कि उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बाय सेइंग दैट कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। सो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, विड्रॉज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे आप केमिकल बॉन्डिंग में। सो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। सो ऑक्सीजन आसानी से निकल सकता है, एक ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन सो दैट हाइड्रोजन कैन बी इजीली रिलीज्ड, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के बॉन्ड को वीक कर दे रहे हैं। सो इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, और तीसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। सो बेसिसिटी को आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं इन 3 एग्जाम्पल्स में कि सिर्फ वही हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, ओनली दोज कैन बी रिलीज्ड। तो फास्फोरिक एसिड के केस में ऐसे 3 हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं। सो इसी कारण से इसकी बेसिसिटी को हम क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 3। सो वो हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं, दे कैन बी रिलीज एज प्रोटॉन, उनको निकाला जा सकता है, वो रिलीज होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो लिखा है वहाँ पे एसिडिक एसिड, उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारे हाइड्रोजन हैं। देयर आर 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हमने लिखा है 4 हाइड्रोजन, 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, बट बेसिसिटी को 1 लिखा है। सो इसको भी समझने के लिए सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एसिडिक एसिड में भी जो 3 हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़े हैं, और कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। 4 हाइड्रोजन में से 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, देन देयर इज अनदर कार्बन इज मेकिंग ए बॉन्ड विद ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर्स को आपको याद करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अभी हम समझने की कोशिश करें कि कौन से वो हाइड्रोजन है जो रिलीज हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे बेसिसिटी डिसाइड हो रही है। और देयर इज 1 मोर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं। सो नाउ वी कैन सी एसिडिक एसिड के केस में कि 4 हाइड्रोजन में से कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो कि कार्बन के साथ जुड़े हैं, और कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़े हाइड्रोजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज ऑक्सीजन क्या बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कार्बन इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचता। सो इसका मतलब कि 4 में से एसिडिक एसिड के केस में आउट ऑफ द 4 ओनली 1 हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा पहले भी, फिर से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन विड्रॉज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूँ, OH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, एंड दिस हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड। एक ही हाइड्रोजन है जो रिलीज हो सकते हैं। सो इसका मतलब इस केस में बेसिसिटी विल बी इक्वल टू 1। वंडरफुल एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बेसिसिटी को समझने के लिए। सो फिर से बता रहा हूँ आपको, उन हाइड्रोजन की तरफ मुझे फोकस करना है, उन हाइड्रोजन का ध्यान रखना है जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
सो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकता है, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो दोज हाइड्रोजन्स कैन बी रिलीज एज प्रोटॉन। सो बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 1। स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बेसिसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट एग्जांपल में एसिटिक एसिड को रब कर लेता हूँ। लास्ट एग्जांपल में फास्फोरस एसिड जिसको लिखा है, उसको आप फास्फोरिक एसिड के साथ कंपेयर कीजिए। फास्फोरस एसिड, दोनों के केमिकल फॉर्मूले को इफ़ यू चेक, फास्फोरिक एसिड में भी 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, और फास्फोरस एसिड में भी 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी हमने बोला कि इसकी बेसिसिटी, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, बेसिसिटी इज 2, वाई नॉट 3 क्यों नहीं है? सो उसको समझने के लिए मैं फिर से स्ट्रक्चर फास्फोरस एसिड का ड्रॉ कर रहा हूँ। फास्फोरस के एसिड्स के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। सो देयर इज फास्फोरस सेंट्रल एटम जो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, देयर इज 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, देयर इज 2nd हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और तीसरा हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जुड़ा है, वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, बट तीसरा हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है। एंड याद रखिए फास्फोरस इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है। सो इसका मतलब इस केस में सिर्फ ये वाले 2 हाइड्रोजन जिनको मैं लाइन खींच रहा हूँ, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन्स बना सकते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, और ऑक्सीजन इस बॉन्ड को वीक कर देता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, प्रोटॉन्स कैन बी रिलीज्ड। सो दैट्स वाई 3 हाइड्रोजन होने के बावजूद फास्फोरस एसिड की जो बेसिसिटी है दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस वाज अबाउट द बेसिसिटी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिए। बेसिसिटी को याद करने का थोड़ा तरीका भी सीखा हमने, कैसे याद किया जा सकता है, कौन से हाइड्रोजन्स रिलीज हो सकते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैं रब कर रहा हूं। नाउ अगर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है हमें पता कैसे लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करें उसे, किस तरीके से क्या टेस्ट करें। सो ऐसे केमिकल्स जिनको यूज़ करके हम ये बता पाएँ कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस, ये हम बता पाएँ। सो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स अगर डिफाइन करें इनको, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस they are the substances, simple definition लिख रहा हूँ, they are the substances which change color when dissolved in acid or a base, dissolved in an acid or a base। इन substances को अगर आप किसी एसिड या बेस में डालते हैं तो इनका कलर चेंज होता है, कलर में बदलाव आ जाते हैं। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, वी कॉल देम एज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स, सो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं, दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स obtained from the plants। टर्मरिक फॉर एग्जाम्पल, टर्मरिक हल्दी, हिंदी में हल्दी कहा जाता है, सब्जी में डालते हैं घरों में येलो कलर की हल्दी। हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा काफ़ी पॉपुलर है लिटमस। लिटमस भी एक सब्सटेंस है जो प्लांट्स से ऑब्टेन होता है, एंड लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स एक तरह के प्लांट्स होते हैं, लिटमस उन प्लांट्स से ऑब्टेन होता है, इसको याद रखिए।
सो टर्मेरिक एज वेल एज लिटमस बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचर से, प्लांट्स से मिलते हैं। टर्मेरिक और लिटमस दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और टर्मेरिक और लिटमस आल्सो, जब आप इनको एसिड में डालेंगे तो इनका रंग कुछ और होगा, और जब बेस में डालेंगे तो रंग इनका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या चेंजेस होते हैं उसको देखते हैं अभी। दूसरी तरह के इंडिकेटर्स हैं, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह सकते हैं, और मैन मेड इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स लैब्स में बनाए जाते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स हैं ये, मैन मेड इंडिकेटर्स। और इनमें जो पॉपुलर कॉमन एग्जांपल है उसमें से वन एग्जांपल इज फिनोल्फथलीन। स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, और मैं बोल क्या रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। फिनोल यहां तक बोलिए, पीएच बीच में छोड़ दीजिए, फ नहीं बोलना। दिस इज फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। सो फिनोल्फथलीन एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है केमिस्ट्री लैब्स में। अगर आप कभी विजिट करेंगे तो आप इसकी इंडिकेटर की बॉटल 100% श्योर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, फिनोल्फथलीन। सो दिस इज अ मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और इसी तरह से एक और इंडिकेटर का नाम लिखता हूँ विच इज कॉल्ड एज मैथिल ऑरेंज। मैथिल आमतौर पे मिथाइल बोलते हैं लोग, सो इसको मिथाइल नहीं मैथिल कहना चाहिए। सो अगर आप फॉरेन किसी यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो मैथिल बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप थोड़े एजुकेटेड हैं। मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, सो उससे आपका देसीपन उजागर होगा। सो ऑलवेज कॉल इट एज मैथिल, इट इज़ नॉट मिथाइल, इट इज़ मैथिल। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, पीएच को नहीं बोलेंगे, इस पीएच को छोड़ देंगे बीच में से बोलते समय, साइलेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और दूसरा मैथिल ऑरेंज। सो ये भी इंडिकेटर्स हैं, बट दे आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, दे आर नॉट नेचुरल इंडिकेटर्स। ये लैब्स में बनाए जाते हैं, और इनको भी जब आप एसिड में डालो तो इनका कुछ और रंग होता है, और जब बेसिक मीडियम में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो इनका रंग बदल जाएगा। सो कोई भी वो सब्सटेंस जो अलग अलग मीडियम में, अलग अलग सॉल्यूशंस में अलग अलग तरह के रंग देता है, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। सो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आई गिव यू टेबल। एक टेबल में दिखाता हूँ कि कौन से इंडिकेटर्स की प्रेजेंस, एसिड की प्रेजेंस में क्या कलर देते हैं, और कौन से इंडिकेटर्स बेसिस की प्रेजेंस में उनके रंग में क्या चेंजेस आ जाते हैं। सो आई मेक ए टेबल, सो आई एम रबिंग इट। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सो एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम कुछ इंडिकेटर्स को लिखेंगे और उनके बिहेवियर को चेक करेंगे कि उनमें क्या, किस तरह के कलर चेंजेस होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन एसिड और ए बेस। सो सबसे पहले मैं नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट कर लेता हूँ, और नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट एग्जांपल टर्मरिक का ले सकते हैं। टर्मरिक हल्दी, और नीचे टेबल में बना लेता हूँ एक एसिड एक लाइन में, और दूसरी लाइन में बेस। सो वी हैव टू सी कि टर्मरिक को जब एसिड में डाला जाता है तो क्या कलर होता है। टर्मरिक का, हल्दी का ओरिजिनल कलर आप जानते हैं येलो होता है। सो टर्मरिक एसिड सॉल्यूशन में तो येलो ही कलर देगा, येलो ही, उसका कलर में कोई बदलाव नहीं आता, जो ओरिजिनल कलर है वैसे ही दिखेगा येलो। बट बेसिक मीडियम में, बेस में डालते ही इसका कलर रेड हो जाता है। सो चेंजेस कलर इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में द कलर ऑफ टर्मरिक हल्दी जो है रेड। और आपने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी आपके किसी सफ़ेद शर्ट के ऊपर या सफ़ेद पैंट के ऊपर अगर सब्जी गिर जाती है जिसमें हल्दी होती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब धुलने के बाद जिस जगह हल्दी गिरी होती है उस जगह रेडिश या ब्राउनिश सा एक निशान पड़ जाता है। हल्दी पूरी तरह से क्लीन नहीं होती, बट उसका येलो कलर जो है बदल जाता है, दैट बिकम्स रेडिश और ब्राउनिश। सो दिस इज़ बिकॉज जब आप धोते हैं कपड़े को तो साबुन यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, और साबुन जो है दैट इज़ बेसिक। और आपने पढ़ा कि बेसिक मीडियम में जो टर्मरिक है उसका कलर बिकम्स रेड और रेडिश ब्राउन या ब्राउन कह लीजिए। सो दिस इज फर्स्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैं ले रहा हूँ दैट इज रेड लिटमस। एक रेड लिटमस की बात कर लेते हैं। रेड लिटमस नाउ जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस
becomes blue in the basic medium. Red litmus becomes blue in the basic medium. But acidic medium में there is no change. No change. Red litmus acidic medium में रेड ही रहते हैं, कोई बदलाव नहीं. बट बेस की प्रेजेंस में रेड लिटमस बिकम्स ब्लू. देन वी हैव ब्लू लिटमस आल्सो. ये भी एक इंडिकेटर है. लिटमस ही दो तरह का मान सकते हैं. ब्लू लिटमस. सो ब्लू लिटमस बिकम्स रेड when dissolved in the acid. और बेसिक मीडियम में ब्लू लिटमस में कोई बदलाव नहीं होता. इट रिमेन्स ब्लू. इट रिमेन्स ब्लू. नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ इंडिकेटर्स में. नेक्स्ट वन इज फिनोल्थलीन. नेक्स्ट इंडिकेटर इज फिनोल्थलीन. फिनोल्थलीन रिमेन्स कलरलेस. इसका कोई रंग नहीं होता ओरिजिनली भी इन द एसिडिक मीडियम, बट बेसिक मीडियम में इसका कलर बिकम्स पिंक. सो बेसिक मीडियम में द कलर बिकम्स पिंक. एंड द लास्ट वन इज मैथिल ऑरेंज. मैथिल ऑरेंज और इससे पहले फिनोल्थलीन. मैथिल ऑरेंज और फिनोल्थलीन बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स. दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. नाउ मैथिल ऑरेंज गिव्स अ पिंक कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड इट गिव्स अ येलो कलर इन द बेसिक मीडियम. सो इस टेबल को आप याद कर सकते हैं. इस टेबल को याद किया जा सकता है और इसमें इंपॉर्टेंट टेबल है ये भी. बिहेवियर ऑफ द एसिड्स एंड द बेसिस फॉर द वेरियस इंडिकेटर्स. अलग अलग इंडिकेटर्स के केस में एसिड और बेसिस कैसे बिहेव करते हैं, कौन से कलर चेंजेस दिखाई देते हैं आपको. सो वंडरफुल टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. और इसमें हम लिटमस के बिहेवियर को हाईलाइट कर सकते हैं जो आमतौर पे हम याद करते हैं. सो एसिड्स जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. सो ये हाईलाइट है, इसको याद रखिए. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड द बेसिस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. इसको हमने क्लासिकल डेफिनेशन में पढ़ा था और आमतौर पे इसी तरह से इसको याद भी किया जाता है. सो दिस वाज अबाउट द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस जो कि अलग अलग कलर दिखाते हैं. टेबल बना लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके. एक और तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें कलर चेंज तो कुछ नहीं होता, बट उनकी स्मेल बदल जाती है. अलग अलग तरह के एसिडिक सॉल्यूशन में अलग तरह की स्मेल के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दोज इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी. स्मेल, इनकी डिफरेंट स्मेल हो जाती है अलग अलग मीडियम में. एसिड में अलग स्मेल, बेस में अलग स्मेल. सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गिव different smell in acidic or in the basic solution. एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल चेंज होती है. और इसमें से 2 या 3 एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है. अनियन, प्याज की एक खास तरह की स्मेल होती है, हमने सबने ऑब्जर्व किया हुआ है. अनियन. इसी तरह क्लॉव ऑयल होता है जिसको हिंदी में लौंग कहा जाता है. मसाले की तरह, या हिंदुस्तानी खाना जो बनाते हैं मसाले की तरह यूज़ होता है लौंग. और वनीला एसेंस. वनीला आइसक्रीम में जो अलग तरह का फ्लेवर, आपको काफ़ी पॉपुलर आइसक्रीम है वनीला आइसक्रीम, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड वनीला. सो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग तरह के मीडियम में अलग अलग तरह की स्मेल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनियन, इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन और इसमें प्याज का रस डाल दें, तो एसिडिक सॉल्यूशन में
प्याज की याद रखिए, अनियन जो है उसकी एक अलग तरह की स्मेल होती है। सो इन द एसिडिक सोल्यूशन अनियन की जो स्मेल है, स्मेल इंक्रीजेस, स्मेल बढ़ जाती है और तीखी हो जाती है, स्मेल इंक्रीजेस। बट बेसिक मीडियम में देयर इज नो स्मेल, स्मेल नहीं आती है, स्मेल कम हो जाती है। देयर इज नो स्मेल इन द बेसिक सोल्यूशन, बेसिक मीडियम। इसी तरह से क्लोव ऑयल जो है, इनकी स्मेल एसिडिक सोल्यूशन में इंक्रीजेस, एसिडिक सोल्यूशन में स्मेल इंक्रीजेस, बट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, अगर बेस है तो स्मेल डिक्रीजेस, इसकी स्मेल कम हो जाती है। वनीला एसेंस, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ही एग्जाम्पल है। वनीला एसेंस जो है इसकी स्मेल चेंज होती है, स्मेल चेंजेस इन द टू मीडिया। क्या चेंजेस होते हैं उसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो स्मेल चेंजेस, एसिडिक मीडियम में इंक्रीजेस, लिखना भी चाहो, एंड बेसिक मीडियम में अगेन इट डिक्रीजेस। सो ये तीन सब्सटेंसेस, तीन कंपाउंड्स के नाम याद रखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ये भी इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बट इनका एसिड और बेस इंडिकेट करने का तरीका अलग है। कलर चेंज कोई नहीं होता, इनकी स्मेल या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। सो स्मेल बदल जाती है एसिडिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में। सो इस तरह के इंडिकेटर्स को याद रखिए, वी कॉल देम एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो दिस वाज अबाउट द इंडिकेटर्स। फिर से नोट कर लीजिए, सिंपल और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। कम से कम डेफिनेशन तो पूछ ही लेते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो आई रब इट। सो अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन, एसिड्स का बिहेवियर की बात की, एसिड की बेसिसिटी की बात की, और एसिड या बेस कैसे आइडेंटिफाई हो उन इंडिकेटर्स की बात करें।